विपक्ष जीत हार नहीं, अब लोकतंत्र अब खतरे में है, ये बताने लग गया है। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि बिहार चुनाव पर वो बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी धन बल का खुलकर इस्तेमाल कर रही है। ये अशोक गहलोत कह रहे हैं, क्या वो कह रहे हैं, जरा एक बार सुनवाते हैं। देखिए, जीत हार की बात तो छोड़ दीजिए। अब तो बात कीजिए कि डेमोक्रेसी खतरे में है। जो हालात हरियाणा के बाद में महाराष्ट्र में बने हैं, महाराष्ट्र में जो बने थे ना, वही हालात यहाँ बने हैं। एक तरफा जीत, सब पार्टियां साफ ही हो रही है। और जिस रूप में ये धनबल का प्रयोग करते हैं ना, आप हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। कितने उम्मीदवारों को पैसे देते हैं, कितने पैसे बांटते हैं, कल्पना के बाहर की बात है, कल्पना के बाहर की बात है। और जिस प्रकार चुनाव आयोग इनका साथ दे रहा है, मूक दर्शक है। वोट चोरी की बात जो की, वोट चोरी का मतलब क्या? वोट चोरी का मतलब खाली लिस्टों में गड़बड़ नहीं है। अगर आप निष्पक्ष चुनाव नहीं करवाते हो, वो भी वोट चोरी है। रिगिंग होती है, आप चुप रहते हो, वो भी वोट चोरी है। कहने का मतलब, जो अगर चुनाव निष्पक्ष करवाने में सक्षम नहीं है इलेक्शन कमीशन, वो वोट चोरी है। भाई, आप चुनाव आयोग का मतलब ही निष्पक्ष चुनाव हो, जीते हारे कोई भी हारे। उसकी बजाय अगर मान लो एक व्यवहार के अंदर भी एक पक्ष लोगे, आप एक सत्ता पक्ष का लोगे, तो वो भी वोट चोरी है। तो मेरी दृष्टि में वोट चोरी का मतलब, आप बेईमानी से चुनाव जितवा रहे हो किसी एक पार्टी को। अशोक गहलोत वो बात कह रहे हैं जो चुनाव के बीच बीच में विपक्षी पार्टियां कहती रही, मतलब एसआईआर पर सवाल उठाए गए। अशोक गहलोत जो बातें कह रहे हैं, उस तरह की बातें चुनाव के बीच में होती रही, क्योंकि वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दिया गया। लेकिन जिस चीज पर सबसे ज्यादा भरोसा था, वो था एमवाय समीकरण विपक्षी पार्टियों को। लेकिन लग रहा है इस बार कि उन्होंने ही धोखा दे दिया। मैं आपके सामने कुछ ग्राफिक्स रखता हूं, ये आप समझने की जरा कोशिश कीजिए कि कैसे मुस्लिम बाहुल इलाकों में इस बार एनडीए को बढ़त मिली। मतलब मुस्लिम बाहुल इलाके कुल 52 सीटें, और यहां पर माना जा रहा है कि 40 सीटों पर बीजेपी का साथ दिया या एनडीए का साथ दिया है मुस्लिम लोगों ने। महागठबंधन को 6 और अदर्स को 6। मतलब कि जिस एमवाय समीकरण के साथ आरजेडी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, उसमें से मुस्लिम बाहुल इलाकों में 40 सीटों पर एनडीए को फायदा हो रहा है। तो मतलब भरोसा जिन पर था, दगा उनकी तरफ से मिलता दिख रहा है। अब आपको यादव बेल्ट का हाल दिखाते हैं। यहां पर आप देखिए, कुल 62 सीटें, और यहां पर एनडीए को 45, महागठबंधन को 16। मतलब यादवों ने भी साथ नहीं दिया। अभी तक इस आंकड़े के जरिए समझ में आ रहा है। और विद्या, इससे यही कहा जा सकता है कि भैया हमें तो अपनों ने लूट लिया, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। ये तेजस्वी यादव या कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी सोच रहे होंगे शायद, क्योंकि आंकड़े यही बता रहे हैं। उनको यही कह रहे हैं कि आपको अपनों ने भी इस बार वोट नहीं दिया। एक और बड़ी खबर है, मुकेश सहनी ने महागठबंधन की हार को स्वीकार कर लिया है और एनडीए को प्रचंड जीत की बधाई भी दे दी है। उन्होंने कहा है कि हमसे कहां गलती हुई, इसको देखेंगे। मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी के प्रमुख, उन्होंने ये बयान दिया है, ये बातें उन्होंने कही हैं। लेकिन आप इनके लिए जब बात करते हैं, इस बार उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार इन्हें घोषित कर दिया गया था, लेकिन उस वक्त भी चर्चा चल रही थी कि मुकेश सहनी, अगर मामला पलड़ा दूसरी तरफ का भारी होता है तो कहीं उधर ना चले जाएं। एक बार क्या कह रहे सुन लेते हैं जरा। महागठबंधन के उप मुख्यमंत्री के चेहरे और सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी हमारे साथ है बात करने के लिए। सहनी साहब, क्या हो गया? ये मुख्यमंत्री की घोषणा हुई, उप मुख्यमंत्री की घोषणा हो गई, क्या स्थिति? ये ऐसी स्थिति की कल्पना की थी आप लोगों ने, या कहां चूक हो गई? देखिए, चुनाव में तो दो ही चीज होता है, एक हार या जीत। तो हार हुई है, और इस तरीके से हम लोगों ने कल्पना नहीं किया था, तो हमारी हार हुई है। और एनडीए की जीत सफलता पर प्राप्त हुआ है। बिहार में सरकार वो बनाने के लिए जा रहे हैं। तो एनडीए के तमाम, नीतीश कुमार जी से लेकर टॉप लीडरशिप जो भी है, सभी को हमारी शुभकामनाएं है, बधाई है। और अभी इस जगह पे अभी हम लोग अभी आने वाले समय में मंथन करेंगे कि कहाँ कहाँ हम लोगों का चूक हुआ है। पहला दृष्टिकोण से एक ही चीज ही दिख रहा है कि जो नीतीश कुमार जी जो 1.5 करोड़ महिला को चुनाव के समय में पैसा उन्होंने बांटा, जिसको लेके चुनाव आयोग भी आंख पे पट्टी बांध के करके देखते रह गया। महिला को एक उम्मीद दिया गया कि हम 10,000 रुपया अभी दे रहे हैं और 1,90,000 रुपया हमारी सरकार बनने के बाद हम देंगे। तो इस उम्मीद से हमारी माता बहन जो है, वो नीतीश कुमार जी का आखिरी चुनाव भी है था। तो ये सब देखते हुए उनको वोट किए हैं। जो हम लोगों को दिख रहा है कि इस हिसाब से तो जनादेश तो उनके पक्ष में तो था नहीं।
सभी लोग तो यहाँ पे सभी जाति सभी वर्ग में से 2 लाख रुपया लेने के लिए खास करके महिला ने वोट किया है। युवा हमारे साथ रहा, सरकारी नौकरी के मामला हो, बेरोजगारी के मामला में हो, युवा हमारे साथ रहा। लेकिन वोट कहाँ हो पाया? जैसे वादों की आप बात कर रहे हैं, वैसे आप लोगों ने भी वादा किया था कि हर घर में एक नौकरी देंगे, पलायन रोकेंगे। हम तो सिर्फ वादा किए ना कि हम करेंगे, और नीतीश जी प्रेजेंट कर दिए। चाहे वो 125 यूनिट बिजली फ्री करना हो, या वृद्धा पेंशन 1100 रुपया करना हो, या 10,000 रुपया सबके खाते में दे देना कि हम पहला इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं और बाकी 1,90,000 रुपया हमारी सरकार बनने के बाद हम देंगे। तो इस उम्मीद से हमारी माता बहन, क्योंकि बिहार में गरीबी है, लाचारी है, बिहार के बड़े संख्या में लोग बाहर रह रहे हैं, तो उनको एक उम्मीद जगा कि 2 लाख रुपया हमें मिलना है, और 10,000 रुपया नीतीश जी दे ही दिए हैं, और 1,90,000 और मिलेगा। तो अभी मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे अगर महागठबंधन जीतता तो, लेकिन ये जब मुकेश सहनी को दावेदार बनाया गया था तो ये सवाल उठाया गया था मुस्लिम पार्टी की ओर से, ओवैसी की ओर से, कि भाई इनके परसेंटेज कितने, उनको आपने उप मुख्यमंत्री का दावेदार बना दिया। और शायद ऐसा लग रहा है विद्या कि भाई भारी पड़ गया, मुस्लिमों ने भी साथ नहीं दिया महागठबंधन जी। और क्योंकि तेजस्वी यादव के इस फैसले को लेकर सवाल खूब उठे थे कि भाई आप जिस समुदाय के व्यक्ति को आगे बढ़ा रहे हैं, उम्मीदवार उप मुख्यमंत्री का घोषित कर रहे हैं, उसका वोट परसेंटेज देख लीजिए, और हम अभी तक आपके साथ रहे, हमारा वोट परसेंटेज देख लीजिए, तो हमारे में से किसी को आपने उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? और असदुद्दीन ओवैसी ने यही बात कही थी, जिसके बाद से पूरा ऐसा लग रहा था कि समीकरण एमवाई वाला जो है वो कहीं टूटता बिखरता हुआ फायदा ओवैसी को हो भी रहा है सीटों में। ओवैसी को तो उन्हीं क्षेत्रों में हो रहा है जहां पर पिछली बार हो रहा था, लेकिन दूसरे क्षेत्रों में हालांकि मुझे लग रहा है कि वो डेटाज अभी आएंगे, वो आंकड़े आएंगे तो थोड़ा और क्लियरिटी के साथ सब कुछ समझ में आएगा कि मुसलमानों ने उन इलाकों में भी जहां वो लगातार पारंपरिक तौर पर आरजेडी के साथ या महागठबंधन के साथ रहे हैं, इससे पहले जो आरजेडी का गठबंधन होता था उनके साथ रहे हैं, तो वहां पर भी क्या उन्होंने साथ छोड़ दिया। लेकिन एक और बड़ी खबर, दरअसल जिस मुस्लिम समुदाय को आरजेडी और कांग्रेस का वोट बैंक समझा जाता था, उसने इस बार एनडीए का हाथ पकड़ लिया है क्या, और इस लैंडस्लाइड विक्ट्री में जो कारण है वो सबसे बड़ा कारण यही है क्या? तो ये एक बड़ी बात है कि क्या लैंडस्लाइड विक्ट्री जो हमको दिखाई दे रही है, और अगर इतनी सीटें आती हैं, इतनी सीटें अगर आ रही किसी भी गठबंधन या पार्टी को, तो आप ये नहीं कह सकते कि एक विशेष वर्ग ने जिता दिया, एक जात वर्ग ने जिता दिया, समुदाय वर्ग ने जिता दिया। इसमें सबकी आहुति होगी और इसमें सब ने अपनी आहुति डाली होगी, इसीलिए मुझे लग रहा है कि ये जीत मिली होगी। इस पर बात करेंगे। एक बड़ी खबर आ गई है, गृह मंत्री अमित शाह का रिएक्शन, घुसपैठियों के हितैषियों को जवाब दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ये लैंडस्लाइड विक्ट्री पर ये आप पोस्ट कह सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। गृह मंत्री अमित शाह क्या कह रहे हैं? घुसपैठियों के हितैषियों को करारा जवाब दिया गया। दरअसल एसआईआर जब करवाया जा रहा था तो ये सरकार ने बताया था, मतलब भारत सरकार ने बताया था कि ये घुसपैठियों के खिलाफ किया जा रहा है, क्योंकि कई सारे घुसपैठिए वोटर आईडी कार्ड के साथ वोट डालते हैं। इसका विरोध किया था विपक्षी दलों ने। क्या लिखा है वो जरा एक बार सशब्द पढ़कर बता देते हैं अपने दर्शकों को। बिहार वासियों का एक एक वोट भारत की सुरक्षा और संसाधनों से खेलने वाले घुसपैठियों और उनके हितैषियों के खिलाफ है। मोदी सरकार की नीति में विश्वास का प्रतीक है। वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को बचाने वालों को जनता ने करारा जवाब दिया है। बिहार की जनता ने पूरे देश का मूड बता दिया है। मतदाता सूची शुद्धिकरण अनिवार्य है और इसके खिलाफ राजनीति की कोई जगह नहीं है। इसलिए राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस आज बिहार में आखिरी पायदान पर आ गई है। इशारा साफ है कि बिहार में एसआईआर तो हुआ ही हुआ है, आगे भी जहां पर एसआईआर होगा और फर्जी वोटर्स हटेंगे या वो वोटर जो अब नहीं वोट करते हैं वो वोटर हटेंगे, तो समीकरण वहां के बदल जाएंगे। एक और बड़ी खबर आ रही, बड़ी खबर का रुख करेंगे, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के इस रिएक्शन पर बात कर लेते हैं बहुत जल्दी से। आरती टिक्कू जी, एसआईआर के खिलाफ राजनीति की कोई जगह नहीं है, गृह मंत्री अमित शाह ये कह रहे हैं, क्योंकि इसका रीजन ये है कि आज ही रिएक्शन आ चुका है विपक्षी दलों का कि बंगाल में ये किसी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं होगा।